हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है और ये वीडियो कुछ इस तरह का है कि मैं आपको बेसिक नॉलेज से लेके एडवांस तक लेकर जाऊँगा। और ये मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में है। जिन भाइयों को मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में सीखना है और वो कहीं इंस्टीट्यूट नहीं जा पाते हैं, तो वो अपना घर पर ही एक सेटअप लगाकर काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं उन सभी लोगों को फ्री में सिखाऊंगा। मैंने बताया, एडवांस से लेकर स्टार्टिंग से आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो लेवल से लेकर और एडवांस तक लेकर जाऊंगा। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि शुरुआत में आपको क्या करना होगा। एक आपको छोटा सा एक अपना एक काउंटर बनाना होगा। काउंटर लकड़ी का जो होता है, जो प्लाईवुड का, पर कुछ इस तरीके का जिसमें आप अपने सारे टूल्स रख सकें। पर घबराएं ना दोस्तों, कि सारे टूल्स बहुत सारे टूल्स होंगे। टूल्स क्या है? ये टूल्स एक औजार, आपके पार्ट्स हो गए। जैसे जैसे कुछ भी ए टू जेड छोटे मोटे, ये आपकी चिमटियाँ हो गई, ट्वीज़र बोलते हैं इंग्लिश में। और आपका पेंचकस हो गया है। जैसे आपका एक मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे इस तरीके का एक ये पेंचकस हो गया, जिससे हम अपने मोबाइलों के पेज खोल सकें, मोबाइल को ओपन कर सकें। ठीक है। और इस तरीके के ये जैसे ये चिमटियाँ होती हैं, ट्वीज़र बोलते हैं इन्हें। पर स्टार्टिंग में आप ज़्यादा कॉस्टली ना लेकर एक नॉर्मली से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये तो थोड़ा ज़रा कॉस्टली है, पर आप कुछ इस तरीके की नॉर्मल भी ले सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। बेसिक मैंने बताया ना, बेसिक। तो ये थोड़ा एडवांस हो जाती हैं आईसी वगैरह, जब आप चिप लेवल पे जाएंगे, ये तब आपको बताऊंगा मैं। स्क्रैपर हो गया, इसकी भी आपको अभी ज़रूरत नहीं होगी। ये भी एक आईसी जो है। आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग में सबसे पहले एक पेंचकस लेना होगा। ठीक है सर। उसके बाद आपको एक सिंपल सा मल्टीमीटर ले लेना होगा, ये वाला। ये सस्ता मिल जाता है, ये कॉस्टली होता है, तो ये आप सस्ता वाला ले लें। ये मल्टीमीटर है हमारी, ये सिंपल है। ठीक है। उसके बाद आप, ये हमारा एक माइक्रोस्कोप है, जिससे हम अपने आईसी का एक एक कंपोनेंट बारीकी से देख सकते हैं। तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं होगी अभी। आप शुरुआत में छोटा काम है, ये माइक्रो लेवल का है, तो इसीलिए आप एक छोटा सा लेंस ले लें, कुछ इस तरीके का। ये आपके सामने है। ये देखिए आप, कुछ ऐसा ही नहीं होना चाहिए, कुछ और भी टाइप हो, कुछ नहीं। एक लेंस होना चाहिए आपको, जो अच्छे से आपको छोटे से बड़ा चीज़ को देखने में सहायता दे। ठीक है। इसके बाद आपको मैं अब बता दूं, एक आपके लिए एक, इसे बोलते हैं, ये जंपर वायर होता है। एक ये ले लें आप, बहुत ही सस्ता मिलता है, बहुत सस्ता। ठीक है। उसके बाद एक बोतल लेनी होगी आपको। इसमें ये थिनर भरकर रखना पड़ेगा आपको। पीसीबी को, अपने बोर्ड को, जो हमारा मोबाइल बोर्ड होता है, ये जैसे ये हो या हमारा कीपैड का हो, उसे क्लीन करने के लिए। ठीक है ना। इसके बाद में मैं आपको एक बताऊं, एक ये कोई नहीं बताएगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। एक छोटा सा एक स्पीकर का एक मैग्नेट निकाल रहे हैं आप, इस तरीके से। भाइयों, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से जानते हैं, उनसे सॉरी। मैं पर ये है ना, मैं सब स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, इसलिए आपको ये देखना पड़ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। आप लोगों के लिए नहीं, आप तो पहले से समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं, पहले से काम कर रहे होंगे। पर ये शुरुआती लोगों के लिए है। ठीक है। एक मैं आपको उस तरीके की चीज़ बताऊंगा जो आपका ज़्यादा पैसा खर्च ना हो और सस्ते में काम स्टार्ट कर सकें आप।
तो एक मैग्नेट आपको ये लेनी पड़ेगी। इससे क्या होगा आपका, आप सोचते होंगे इससे क्या होगा, इससे मैं देखिए आप, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये छोटे छोटे पेंच इस पर चिपके हुए हैं। ये क्या होता है ना, जब आप किसी फ़ोन को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो आपके जो पेंच होते हैं वो इधर उधर गिर जाते हैं। तो कस्टमर बोलता है भाई आपने हमारे पेंच खो दिए, अब आप डाल के दीजिए। तो आपके भी पास खो चुके हैं, कहाँ से डालेंगे आप? इसीलिए आप सबसे पहले क्या करें, एक मैग्नेट ले लें, उस पर जो भी मतलब कस्टमर का फ़ोन है उसके पेंच खोलें, ओपन करें उसे, तो उसके जो स्क्रू निकलते हैं वो इस पर चिपका दें आप। ये गिरते नहीं हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। और गाइस, मैं ये पहला वीडियो है, अगर मुझे कुछ बोलने में दिक्कत आ रही हो या कोई भी आपको मतलब समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़ा माफ़ करना है। स्टार्टिंग है मेरी, और ये आपको मैं बता दूं, एक आपको लोहे का टुकड़ा आयरन का एक छोटा सा ले लेना होगा, छोटा सा ले लें, उससे वो बेटर रहेगा आपके लिए। क्या होता है ना, ये हमारा जंपर वायर होता है, ये हमारा जंपर वायर होता है, ये जंपर वायर पतला सा एक कॉपर का वायर होता है, ये कुछ इस तरीके का मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये रहा, और इसमें ये देखिए आपको कुछ दिखा रहा है, ये पतला सा निकला हुआ, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये नहीं दिखा पा रहा है, ये बहुत पतला होता है। तो ये क्या है ना, इस पर पॉलिश आती है, तो पॉलिश के कारण जब आप एक फ़ोन में, किसी भी कीपैड फ़ोन में अगर एक जगह से दूसरी जगह पर एक टाँका लगाना चाहेंगे, जंपर लगाना चाहेंगे, तो वो क्या होगा, मतलब ये पॉलिश होती है, पॉलिश उसको मतलब सोल्ड नहीं होने देगी। तो उसकी पॉलिश हटाने के लिए एक आयरन से आपको एक आयरन ले लेना है। स्टार्टिंग में आपको हाई लेवल का ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में आपको, तो गाइस आपको एक सोल्डर वायर लेना होगा। ये भारतीय का होता है, ये सबसे बेस्ट होता है, ये आपको सोल्ड करने में, मतलब बोले तो टाँका लगाने में बहुत अच्छे से टाँका लगता है, इससे बहुत मदद होती है इससे। और जो होते हैं लोकल टाइप के कुछ होते हैं, वो उसमें आप सोचेंगे नहीं ये हमारा काइया होता है, बोले तो आयरन होता है, वो मतलब काम नहीं कर रहा है। तो एक ये आपका भारतीय का होता है, ये बेस्ट होता है। और दूसरा आपको मैं बताना चाहूँगा, एक जैसे सिंपल वाला आयरन होता है, एक इस कुछ इस तरीके का, इसे काइया भी बोलते हैं लोग, कुछ इस तरीके का, ठीक है। इसके बाद आपको एक पीसीबी स्टैंड होता है, ये पीसीबी स्टैंड होता है, इसमें एक कुछ नॉर्मल पीसीबी स्टैंड से कुछ अलग होता है। ये इसमें आप आईसी पर वर्क करना चाहें तो उसके लिए ये है ऑप्शन आपके लिए, मैं बताऊँगा ये आपको। ये रहा, ये आईसी के लिए है, इसको आप अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ आप अपना पीसीबी, मतलब बोले तो ये मोबाइल का बोर्ड होता है, ये इस तरीके से लगाकर वर्क कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, आपका काम करते समय ये बोर्ड होता है, ये हिलता नहीं है, जिससे आपको काम करने में आसानी होती है और प्रॉपर वर्क होता है आपका अच्छे से, ठीक है गाइस। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप शुरुआत में, खैर आपको नहीं, ये एक ग्लू रिमूवर है, जिससे आप डिस्प्ले जब किसी कस्टमर का टूट जाता है तो वो आप निकालने में आपको हेल्पफुल होता है। पर वो अभी स्टार्टिंग है आपकी, तो आप नहीं कर सकते इसे, तो क्योंकि आपको सीखना होगा, ठीक है गाइस। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो और बेटर है, अच्छा है, क्योंकि लैपटॉप होगा तो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको सॉफ्टवेयर भी सिखाऊंगा, मैं आपको सॉफ्टवेयर का भी पूरा ज्ञान दूंगा। पूरा का मतलब जितना मुझे आता है, पूरा तो आज तक किसी को नहीं आता, कोई बोलता है मुझे कंप्लीटली आता है, तो नहीं, उससे भी नहीं आता, उससे भी छूटता है। ये लाइन दोस्तों ऐसी है, जो इसमें पूर्ण ज्ञान तो किसी को नहीं है, जितना है उसे उसका बेस्ट है। तो मैं आपको एक बताऊंगा, आपको
आपको एक थिनर मतलब लेना है जिससे आपको बोर्ड साफ करना है, मैंने आपको बताया था। दूसरा आपको लेना है ये, इसे बोलते हैं थर्मल टेप। ये किस काम में आएगा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आप किसी बोर्ड पर, किसी मोबाइल के बोर्ड पर काम करते हैं और उसके पास में लगे पुर्जे खराब ना हों आपके, तो उनको हीट से बचाने के लिए उनके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा, आपको एक एसएमडी मशीन लेनी होगी। शुरुआत में आप सिंपल भी ले सकते हैं, सस्ती वाली ले सकते हैं, पर अगर आपने सोचा है कि मुझे ये काम करना है, तो आप थोड़े पैसे और डालकर एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए एक सही मशीन ले सकते हैं। जो मेरे पास कुछ ये है, मैं आपको दिखाऊंगा। क्विक की है 857 DW+। ठीक है दोस्तों, एक मेरे पास डीसी मशीन है कोराट की, और एक ये है 6 पोर्ट चार्जर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए एक पेस्ट लेना होगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके का पेस्ट होता है। ये किस काम में आता है बता रहा हूँ आपको मैं। अगर जब भी आप, ये मैंने जो दिखाया था, ये सोल्डर है, ये 3 चीज़ों की जोड़ी बेस्ट होती है, इसके बगैर आप काम नहीं कर पाएंगे। एक ही हो गया आयरन। तो जब भी आप किसी मशीन पर, बोर्ड पर, मोबाइल के अगर टांका लगाएंगे तो इन तीनों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये टांका लगाने के लिए होता है, ये सोल्डर होता है, और ये पेस्ट होता है जिससे हमारा जो मतलब किसी चीज़ में जो टांका लगाते हैं वो उसमें फिनिशिंग आती है। हमारा जो काइया होता है, आयरन बोलते हैं इसे, वो इस सोल्डर को अच्छे से पकड़ता है और बोर्ड में, मोबाइल के बोर्ड में जहाँ भी टांका लगाते हैं वहाँ इसको, सोल्डर को फैलने से बचाता है। ये फैलता नहीं है, इससे इकट्ठा हो जाता है एक ही जगह पर और अच्छे से एकदम स्मूथ, एकदम एक सोल्डिंग होती है, टांका लगता है। आपको एक नोकिया की, कोई भी नहीं, आपको एक केवल नोकिया की बैटरी, ये नहीं कोई भी किसी टाइप की, मतलब नोकिया हो साइज़ की होनी चाहिए। जो छोटी बैटरी होती है हमारे फ़ोनों में आती है, चाइना में भी आती है, नोकिया में भी आती है, बहुत सारे फ़ोनों में आती है छोटे साइज़ की बैटरी जो नोकिया बोलते हैं। तो इस टाइप की एक आपके पास बैटरी होनी चाहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। अगर कोई आपके पास फ़ोन आता है और वो डेड बोलते हैं, कुछ लोग आते हैं कस्टमर बोलते हैं ये डेड है, ये ऑन नहीं हो रहा है, तो उससे आप ये एक अपने पास एक चेक करने के लिए ये चार्ज करके रखें आप अपने पास, जिससे क्या है कि आप उसकी बैटरी हटा के अपनी बैटरी लगाकर देख सकते हैं कि फ़ोन सच में डेड है या मतलब इसकी बैटरी डाउन है, इसकी वजह से कस्टमर बोल रहा है कि ये मतलब डेड हो गया है, ऑन नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मतलब एक बैटरी डाउन होती है, लोग बोलते हैं सर ये डेड हो गया है, आप देख लीजिए इसे। तो आप अपनी बैटरी से लगाकर उसे चेक कर सकते हैं कि फ़ोन ऑफ है या ऑन है। ठीक है, तो वो आपकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए हमेशा, या आपको आपके पास होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और एक आपको बताऊं मैं कि कटर, ये कटर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक कटर होना चाहिए आपके लिए। इससे क्या है, आपको कुछ मतलब अगर फ़ोन में अगर उसकी सील्ड काटना है, आपको किसी प्रकार की सील्ड काटना है तो वो आप उससे सील्ड काट सकते हैं। आपको वायर काटना है, कुछ भी काटना, ये मतलब इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही, तो इसलिए आपको एक ही कटर लेना बहुत ज़रूरी है। तो कटर एक आप ले लें। ये भी कोई ज़्यादा नहीं मिलता है, बस खाली ऐसे आपको 70 रुपीज़ के लगभग मिल जाता है। ठीक है, बाकी का एरिया वाइज होता है, कहीं कुछ 10 रुपये ऊपर या 10 रुपये नीचे ऐसा होता है। तो दोस्तों इसमें वीडियो में कुछ बस इतना ही है, और मैं ये छोटी वीडियो बना रहा हूँ। अगर मुझे लगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं और आगे कुछ सीखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप
मुझे मतलब बताइए, कमेंट करिए मुझे, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाएं ऑल वाला, जिससे आपको जो भी मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं आपका इंतज़ार करूँगा। अगर मुझे लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको एक और इससे आगे, ये तो ये नॉर्मल सा मैंने आपको बताया, ये कुछ नहीं, ये तो ये सिंपल सा है। जैसे कुछ कोई भी बंदा कोई काम करता है तो क्या चीज़, अब जो नया बंदा है उसे कुछ मालूम नहीं है तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये। तो अब आगे अगर आपको कुछ करना है, कुछ सीखना है थोड़ा सा, तो मतलब आप सीख सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा बेटर एकदम। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में मैं अपना एक इंस्टीट्यूट खोलने वाला हूं। उसके लिए थोड़ा अभी समय लगेगा मुझे, पर आपको मैं बताऊं कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जाऊंगा मैं आपको। जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो आपको बता रहा हूँ मैं। आगे मैं आपको मोबाइल के जो गिलास होते हैं, जिससे आप, कुछ लोग टच बोलते हैं, कुछ में फ़ोनों में गिलास आते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा उसे चेंज करना ओशी मशीन के लाइव बिल्कुल, वो मैं आपको बताऊंगा। सॉफ्टवेयर भी मैं आपको बताऊंगा, आपको प्रोग्रामिंग भी बताऊंगा आपको मैं, एमएनसी प्रोग्रामिंग, यूएफआई टूल्स को चलाना बताऊंगा आपको मैं। आप जेन्युइन जो फ़ोन होते हैं वो भी, उसमें जो सॉफ्टवेयर जिसके चले जाते हैं क्रैक, मतलब वो निकल जाते हैं, जिससे आपको क्या होता है बहुत ही प्रॉब्लम होने लगती है फ़ोनों में, वो आपको बताऊंगा मैं। अभी आपको कुछ आगे नहीं बता रहा, इसलिए नॉर्मल जो आगे मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, पर इसलिए केवल। और आप मेरे इस फ़ोन को, सॉरी सॉरी गाइस, मैं कुछ और ही बोलना चाह रहा था पर मुंह से कुछ और ही निकल रहा है मेरे। मैंने बताया ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा निकल जाए तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो फिर बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।